नमस्कार दोस्तों, अनलॉक स्टडी विद आदि सर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की साइंस की फिजिक्स में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी निकटदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है कि व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, अर्थात जो व्यक्ति है वो 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है ना? तो जहां पर भी हम देख सकते हैं उसे हम वी मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले दिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? दिया है। तो यहाँ पर हमें दूरबिंदु कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात जो हम देख सकते हैं। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। कितनी दूरी बनेगा? 80 सेंटीमीटर दूरी पर। और इन सवालों हमेशा याद रखना, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे एफ हो, तीनों ही क्या होते हैं? आपके ऋणात्मक होते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस, तो हमेशा याद रखना, निकटदर्शी दोष का जो निवारण है वो अवतल लेंस की सहायता से करते हैं हम। किसकी सहायता से करते हैं? अवतल लेंस की। तथा क्षमता, तो क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? एफ ज्ञात करेंगे। तो निकटदर्शी दोष में हमें पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा यू कहाँ होता है? अनंत पर होता है। यू कहाँ होता है हमारा? अनंत पर। ठीक है ना? तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फोकस दूरी एफ निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फोकस दूरी एफ बराबर क्वेश्चनवाचक चिन्ह। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो लेंस के सूत्र का लगाएंगे। लेंस के सूत्र से, ठीक है ना? तो लेंस का सूत्र हमें पता होना चाहिए। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो मान रख देंगे। तो 1/f बराबर 1/v। v का मान कितना है? -80 माइनस u का मान कितना है? इन्फिनाइट। तो हम जानते हैं 1/इन्फिनाइट का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? 1/इन्फिनाइट का मान क्या होता है? 0। तो 1/f बराबर माइनस ऊपर आ जाएगा आपका 1/80 माइनस 0। 0 को हम किस संख्या से घटाते हैं तो वही संख्या आती है। तो 1/f बराबर आएगा 1/80, अर्थात f बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 80 सेंटीमीटर। माइनस के 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक आ रही है। तो मैंने आपको बताया था, हमेशा अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अर्थात आवश्यक लेंस कौन सा होगा हमारा? अवतल लेंस। कौन से लेंस का उपयोग करते हैं हम? अवतल लेंस का। ठीक है ना? निकट से दोष का निवारण अवतल लेंस की सहायता से करते हैं, तथा दूरदर्शी दोष का निवारण किससे करते हैं? उत्तल लेंस की सहायता से। अब बात आती है नेक्स्ट क्षमता की। किसकी बात आती है? क्षमता। तो क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में। किसमें? मीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाता है? 100/f सेंटीमीटर। तो रख देंगे। तो P बराबर 1/, माइनस के 80। तो यहाँ से 100/80, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 8 से भाग लगा देंगे 10 में। तो माइनस 8 एकम 8, 2 बचे, पॉइंट लगाया, 0 उड़ गए, 20 हो गए। 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40। और क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, डी। ठीक है ना? तो हमारी पी बराबर कितना आ गया? -1.25 डायोप्टर। ठीक है ना? क्षमता क्या आ गई हमारी? 1.25 डायोप्टर। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दूरदर्शी दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी एवं क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? तो सेम उसी प्रकार हल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले बात हो रही है कि एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है,
अर्थात यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें v बराबर दिया है, कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। मैंने बताया था आपको v कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इस व्यक्ति की दृष्टि निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, तो हमें ऐसा मैंने बताया था आपको, दूरदर्शी दोष का निवारण किससे करते हैं, उत्तल लेंस की सहायता से, और निकटदर्शी दोष का निवारण किससे करते हैं, अवतल लेंस की सहायता से। फिर बात आती है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमें f निकालना है, हमें क्या निकालनी है, फोकस दूरी f। तो आप याद रखना जो u लेते हैं वो यहाँ पर हम u कितना लेते हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। निकट बिंदु, निकटदर्शी दोष में u कितना होता है, निकटदर्शी दोष में u कितना होता है, अनंत पर, और दूरदर्शी दोष में u कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। तो फिर से इसी प्रकार लेंस का सूत्र लगाएंगे हम, लेंस के सूत्र से, ठीक है ना। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो मान रख देंगे इसमें। तो v का मान कितना है, -50, माइनस u का मान कितना है, -25, ठीक है ना। तो माइनस ऊपर ले आएंगे तो -50 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +25। तो एलसीएम ले लेंगे, तो 50 और 25 का एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा। 50 का भाग 50 बनाएंगे तो एक बार जाएगा, तो एक एकम एक, प्लस 25 का लगाएंगे 50 में कितने जाएगा, 2 बार, तो 2 एकम 2, तो माइनस का 1 प्लस के 2, तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, 50, एफ बराबर कितना आ गया हमारा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप गौर से देखो एफ कैसी आई, धनात्मक आई है, अर्थात प्रयुक्त लेंस, तुम्हारा प्रयुक्त लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। किसका उपयोग करेंगे हम, उत्तल लेंस का। फिर हमसे क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछी है, क्या पूछी है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी एफ बराबर कितना है हमारा, 50 सेंटीमीटर। फिर हमसे नेक्स्ट क्या पूछी है, क्षमता पूछी है। तो मैंने अभी बताया था आपको, क्षमता का सूत्र P बराबर क्या होता है, 1/f। कब, जब f मीटर में हो, f किस में हो, मीटर में, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी f किस में है, सेंटीमीटर में, तो क्या करते हैं हम 100/f, और f किस में हो, सेंटीमीटर में, तो मान रख देंगे। तो P बराबर 100/f, f कितनी है हमारी 50, तो 50 से f कितनी कट जाएगा, 50 से 100 कितनी कट जाएगा, 2 बार, तो P बराबर कितना आ गया, 2 डायोप्टर, ठीक है ना। तुम्हारी क्षमता कितनी आ गई, 2 डायोप्टर, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।